हिदायत में इजाजत। तो एक मुझे शेर याद आ रहा है इस वक्त के, उसमें शायर फरमाते हैं कि तू मिला है तो यह एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है तो यह एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। और आगे शायर फरमाते हैं कि एक जरा सा गमे दौरा का भी हक है मुझ पर, एक जरा सा गमे दौरा का भी हक है मुझ पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तो दोस्तों ये सिलसिला हम लोगों का, जो हम 4 लोग खड़े हैं 1955 से 1960 के बीच की पैदाइश के लोग हैं हम लोग, और साठा बाजार और साठा बाजार का होटला, उसकी ये चीज़ें हैं हमारे सामने, चीज़ें बोलूँगा मैं। और मैं समझूंगा कि विमल जी हमें बताएंगे बहुत सारी चीज़ें, हमारे संस्मरण हमने जिस तरह से अपनी ज़िंदगियों को चलाया है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं माइक दूंगा मकसूद को और विमल जी को। दोस्तों आदाब, हम 7.5 गली, यहाँ पे जो लोग मेरे साठा बाजार मारोडिया के आसपास के वो जानते हैं, 7.5 गली जिसे बजाज खाना चौक कहते हैं, उस एक गली में से हम लोग निकल के आए हुए दोस्त लोग हैं। इस मंच के ऊपर आने के बाद खाली यारी 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 भी नहीं चलता है, एक बाप एक बेटे के साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए वो भी सीखने को मिलता है, एक दामाद एक ससुर जी के साथ कैसे टेकल करते हैं वो भी सीखने को मिलता है। और रियल पंचर जोड़ती जिंदगी से यहाँ तक आने के अंदर सुभाष जी और ये बैठे हुए हमारे रतन दादा के साहबजादे, महमूद भाई, बहुत सारे लोग हैं, किन किन का नाम ले आऊं, इन सब लोगों ने सच्चाइयाँ देखी है, तो सीखने का दौर है। तो मैं आके सबसे आगे भाई हिदायत भाई ने बिठाया, तो सबसे पहले मैंने रोहन को सत्यम को देखा, यार इन्होंने गले में कैसे डाल रखा है, मैंने भी सबसे पहले वैसे ही डाला। अच्छे लोगों की नकल करना चाहिए, अपन आए भी यहाँ पर गांधी जी की नकल की बात करने के लिए, है ना। तो भाई सच में मैं मेरे बेटे से भी बोलता हूँ, बेटा आइडियल बनो, कुछ अच्छे लोगों के साथ जाओ बैठो। अब मैं बात करूँ मोहल्ले की, है ना, भेजना इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये साठा बाजार, मैं आपको बताऊं, घबराने की जरूरत नहीं है। इस हिंदुस्तान के अंदर इतना खून हमारे बुजुर्गों ने दिया है कि मिटाते मिटाते मिटाने वाले मिट जाएंगे, ये मोहब्बत कभी नहीं खत्म होना। उसका जीता जागता उदाहरण ये दादा लोग बैठे हुए जो मेरे मोहल्ले के, मेरे कपड़े वाले शरद भाई हैं, उनके कहाँ चले गए उनके वालिद, हम उनसे कपड़ा खरीदते थे। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। खाली ये सिलसिले बढ़ना चाहिए। हमारी नस्लों को हम नहीं दे पा रहे हैं, नस्लों को देने के लिए हमें खड़े होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बहरहाल सत्यम भाई घड़ी देख रहे हैं तो मेरे को मालूम है, उनका ख्याल रखना है मुझे। तो मैं साठा बाजार से शुरू करूं। मैं जाति इसलिए बार बार ला रहा हूं कि मेरे खुद का तो 56 का जन्म है और 56 से हम साठा बाजार में मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरे वालिद और मेरे दादा, यानी हम 100 साल तो कम से कम इतिहास है साठा बाजार का जहाँ पर हम रह रहे हैं। अदद मुस्लिम परिवार हमारा है, 100 साल पहले भी था, कल भी था और आज भी इसी तरह खड़ा है। मतलब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है इंशाअल्लाह। ये मेरे दोस्त विमल लालावत, ये बिल्कुल हमारे पड़ोसी चड्डी के दोस्त जो बोलते हैं, ये सुभाष गोखरू, ऐसे हम 11 दोस्त लोग हैं। हम उसके ऊपर कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। जिस घर में शादी हो वहाँ पे हमारा एक साठा बाजार का होटला, जैसे ये बैठते हैं ना, ये ग्रुप सिलसिला वाले एक जगह, ये जिस दावत में जाते हैं वो दावत वाला कम, ये लोग मजे ज्यादा लेते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि यार पैसे वो लगा रहे हैं, मजे ये ले रहे हैं। तो ये इसी तरह हम लोगों ने हमारा अपना एक ग्रुप बना रखा है, साठा बाजार का ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, एक तरफ एक हमारा होटला बनवा लेते हैं, साठा बाजार का होटला। हम 10-11 दोस्त हैं। एक अदर हमारा घर जिसके अंदर पास में ये और दिनेश जैन, इस तरफ सुरेश सिंगल, सामने नीमा परिवार और पीछे के अंदर महेश्वरी परिवार। यकीनन आज तक हम तो 100 साल का इतिहास है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा इस हिंदुस्तान में, कुछ नहीं होगा। इतनी नसें घुसी हुई है हमारी एक दूसरे में कि इसके अंदर कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा इंशाअल्लाह।
तो ये सुभाष जी, अब सुभाष आपको ये बताएंगे कि हमारी जो मित्रता है वो इतने साल से, हम लोग चट्टी के दोस्त, वो थोड़ा बोलना मुनासिब नहीं रहेगा कि चट्टी के पहले वाले दोस्त भी हम हैं, क्योंकि वहीं से ही इस तरह हुए, पास पास के अंदर हैं, तो हम वहाँ से चले हुए लोग हैं। तो मैंने कहा इनसे बहुत सारी चीज़ें सामान मिलेगी, इनकी माँ, मेरी माँ, हमारे मोहल्ले के अंदर सारी माओं को हम बई बोलते थे। हाथ में रखना, मेरे को बात याद आ गई, हमारे पास में दिनेश जैन हम काका बोलते हैं, नूर मोहम्मद जी का मकान है और मगन लाल जी का मकान है। मगन लाल जी का पक्का मकान बन जाता है, फिर वो मगन लाल जी बोलते हैं यार नूर तू कहीं चांदो बनाई दियो है, तेरे को चांदा बनाने की जरूरत क्या? कसम खुदा की उस दिन के बाद से वो एक दीवार है, वो एक दीवार है जो मजबूत है, जो उठ गई, उस दीवार के ऊपर हम लोगों ने अपनी अलमारियां लगाई। तो ये सच्ची बच्ची, ये हमारी मोहब्बत है। आज भी हमारा घर जहाँ पर है, पीछे नरसिंह मंदिर है, ये बैठे हुए हमारे मोहल्ले के लोग बाग, नरसिंह मंदिर के अंदर एक पीपल है, उस पीपल की डालियां आज भी मेरे घर से यूं मिल मिल के रोज बातें करती, नरसिंह मंदिर और मेरे घर में यूं बातें होती है। और जब बकरा ईद रहती है तो उस वक्त सारी पीपल की पत्तियां मेरी माँ काट के वो बकरों को खिलाती थी। कौन कह रहा है कि नफरत है? नहीं है बाबा, और होगी भी नहीं इंशाअल्लाह। जश्न मोहब्बत परसों कल के दिन इकबाल भाई का फ़ोन आया कि यार ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर इन्होंने बताया कि सुभाष दा भी आएंगे, अन्नलाल जी। मैंने कहा फिर तो 100% आऊँगा, क्योंकि सुभाष दा का बहुत प्रेम है मेरे पे, असली मोहब्बत है। इकबाल जी ने बुलाया, मैं आया। जब अंदर आया तो मैं जिनका सुधी पाठक रहा हूँ प्रभात किरण में, उनके दर्शन हो गए। मैंने कहा धन्य हो। मैंने रिपीट करा इकबाल जी से, मैंने कहा यही हिदायतुल्लाह भाई है? तो बोला हाँ, क्योंकि मैं सुधी पाठक रहा हूँ शुरू से। प्रभात किरण जब 4 पन्नों का 15 दिन में निकलता था, और उसमें तपेंद्र भाई, तपेंद्र सुगंधी, वो लिखते थे खौठिया इंदौर का। मैंने इंदौर में कहा था अच्छी खाने की चीज मिलती है। पर हमारी दोस्ती 1965 की है, मतलब 10 साल की मेरी उम्र रही। मैं घर से दिन भर कहीं नहीं मिलता था तो मेरे घर वाले बोलते थे वो जो नूर साहब का है, कहाँ मिल रहे वो? सुभाष तो बोले नूर साहब का। और इनके भाई मेरे परम मित्र हैं, मंजूर भाई, मेरी छुट्टियाँ थे वो। जब भाई वो नहीं मिलते थे तो भाई बोलते थे सुभाष का है, मतलब ऐसा था। बीच में तूफान भी आया 89 में, कोई नहीं डिगा पाया, कोई नहीं डिगा पाया, कोई डिगा नहीं पाया, क्योंकि मन में एक ही बात थी कि यारी है ईमान, यार मेरी जिंदगी। बिल्कुल कभी नहीं, कभी नहीं। और भाई लोगों ने भी वैसा ही निभाया। एक 2 उदाहरण दूंगा मैं, क्योंकि जरूरी है जिक्र करना। सन 2004 में मैंने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा। हमारे एक मित्र हैं रमाकांत नीमा, वो किस कारण से आ नहीं पाया। वो आए इतवारे बाजार में, मेरे को एक लिफाफा दिया। मालिक जानता है, उम्मीद भी नहीं थी। मैंने कहा दादा क्या बात है? हम उनको दादा बोलते हैं। तो दादा क्या बात है? बोले मकसूद भाई ने भेजा। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ये है यारी, ये यारी है। मैंने कोई फोन नहीं करा, ये भी नहीं, टिकट मिला, मेरे को कोई जिक्र नहीं। एक और उदाहरण था, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मेरी जिंदगी में भी आए। चुनाव के बाद मेरी जिंदगी में अप डाउन आया। मकसूद भाई को पता लगा, मेरे को पता नहीं क्या हुआ। मकसूद भाई ने सारे दोस्तों को इकट्ठा करा और काम निपटा और निपटाया।
तो मालिक ऐसे दोस्त सबको दे। ये परिवार निभाने वाला परिवार है, बस दिल से निभाया है इन्होंने। ये खैर ये बातें सारी जिंदगी जो 50 साल 60 साल साथ रहे तो ये बहुत छोटी चीज़ है। बेसिक हैसियत तो सारा शहर जानता है कि हमारे कपड़ों के अंदर बदबू आती थी, क्योंकि ये काम ऐसा करते थे उस वक्त इनके घरों में, इनके चौकों में जाके हम खाना खाते थे। तो वो कितना बड़ा महत्व था। ये पैसा तो पैसा है, ठीक है, बहुत सारे पैसे वाले देखते हैं हम लोग। एक उदाहरण नोट दूंगा मैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। मेरी बिटिया की शादी हुई तो पत्रिका में पाकीजा परिवार की सबसे छोटी बेटी, उसका नाम शाद है। तो पत्रिका में मैंने लिखा बई से लेके 7 तक, मतलब बई से लेके 7 तक। मेरी बिटिया की शादी में बई से लेके 7 तक सब आए और 20-25 जने बिल्कुल एक जगह घेरा बना के बैठे। धारकर जी भी आए हुए थे शादी में। धारकर जी ने मेरे से पूछा, सुभाष ये क्या है? मैंने कहा ये मोहब्बत है। यहाँ दोस्ती की बात हो रही है। मुझे तो बहुत अच्छा बोलना भी नहीं आता, फिर भी भाई बोल रहे थे। पुष्पन की बात बताता हूँ मैं आपको। हम लोग दोस्त नहीं रहे, हम एक परिवार रहे। हम साटा बाजार में रहे, पर साटा बाजार का एक परिवार था। इस परिवार में 12 दोस्तों का एक परिवार है, और इस परिवार के जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग, माता पिता जो भी सब थे, सब ने एक दूसरे से उनसे कुछ न कुछ पाया है। हमने भी मकसूद है कि बाबूजी से बहुत कुछ पाया, कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है, कैसे परिवार को चला जाता है, कैसे अपने आप को बचा के चलना चाहिए, कैसे अपने आप को ज़्यादा शो नहीं करना, अपने आप को कैसे सबके सामने पेश करना, ये सब बाबूजी से हमने सीखा। तो उन्होंने हमको सिखाया कि लो प्रोफाइल ही हमेशा जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा, और वही हम लोग वही सीख हमको मिली हुई है, और उससे से हम लोग चल रहे हैं। तो बस आखिरी बात बोल के खत्म करूं। 89 का दंगा है, ऐसे आग के गोले फेंके जा रहे हैं, हम लोग अंदर हैं। क्या क्या मोहल्ले वालों ने मोहब्बत लुटाई, उनसे लड़े ये लोग, हम तो अंदर थे। और हमें इतनी मोहब्बत के साथ के अंदर इन लोगों ने मतलब उस वक्त भी साथ दिया। और ये 50 साल 60 साल हो गए, 60-65 साल के हैं। खुदा का करम है, बहुत अच्छे से गुजरा है। इंशाल्लाह ये मोहब्बत हिंदुस्तान भर के अंदर हमेशा थी, है और रहेगी। मुझे लगेगा कि बात अधूरी रही अगर सन 2000 की बात नहीं करेंगे। किडनैप एक बच्चे का हुआ, मोहम्मद अली का, लेकिन लगा कि सिर्फ मोहल्ला ही नहीं, सारा शहर, मोहल्ले की तो बात ही क्या, एक शख्स, जितना गिनाए उतना कम है। बहुत बड़ा शुक्र है, ये मोहब्बत जिंदा है, जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।